कमलपुर गांव में इरावती अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से वो अपने चाचा के पास रहती है। हजारों अपमान और बातें सहकर इरावती बड़ी हुई। बचपन से ही प्यार से वंचित इरावती अकेलेपन से पीड़ित थी, लेकिन इन सब के बावजूद इरावती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। स्कूल के शिक्षकों ने इरावती को एक मेधावी छात्रा बनने में कई तरह से मदद की। इरावती भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम आने के बाद उसकी इच्छा दोगुनी हो गई, लेकिन उसके चाचा ने उसे रोका। चाचा ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी। शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, यही आखिरी फैसला है। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? तो इतना पैसा कहाँ से लाओगी तुम? मैंने माधव जी से वादा किया है, तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी। माधव जी तो उम्र में आपसे भी बड़े हैं, और इसके अलावा मैंने सुना है उनके बच्चे भी हैं। मर्द की भी भला कोई उम्र होती है क्या? और वैसे भी 2-4 शादी तो हर कोई मर्द करता है आजकल। तो वहाँ रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। वो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन चाचा जी, ये संपत्ति तो मेरे पिताजी की थी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से मुझे हटाना चाहते हैं, है ना? देख रहे हैं आप क्या सीखा है? 2-4 अक्षर पढ़ के विद्वान समझ रही है। देख क्या रहे हैं? लगाइए 2-4 थप्पड़। जितना बड़ा मुंह नहीं है उतनी बड़ी बात। सुनीरा, मैंने माधव जी से पैसे ले लिए हैं। अब वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। कल शाम को वो तुझे लेने आ जाएंगे। नहीं, ऐसे सोए रहने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत में खुद को इन्हें किसी को बेचने नहीं दूंगी। इससे तो अच्छा आत्महत्या ही कर लूं। कौन है आप? छोड़ दीजिए ना मुझे। मैं एक चित्रकार हूँ। लोग मुझे रतन के नाम से जानते हैं। मटकी के ऊपर चित्र बनाकर बेचता हूँ। आज लौटने में थोड़ी देरी हो गई है और मैंने देखा कि आप नदी में कूदने जा रही हैं। लेकिन कौन है आप और ऐसे खुदकुशी क्यों करना चाहती हैं आप? जिसका अपना कहने वाला कोई नहीं हो, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रतन जी। लेकिन आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, और आत्महत्या कोई समस्या का हल तो नहीं हो सकता है ना। मेरा नाम इरावती है। बचपन में मम्मी पापा के गुजरने के बाद मुझे चाचा चाची ने ही पाला है। लेकिन दिन रात अब अपमान सहन नहीं होता है मुझसे, और इस वजह से मेरा भी कोई अपना नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन बाद में लोग अजीब अजीब सी बातें करेंगे। कुछ नहीं होगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहली नज़र में मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसी दिन सुबह वो दोनों एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। बोलो बोलो। असल में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो तो हो नहीं पाया, इसलिए। ओहो, ये बात है। तो फिर से पढ़ाई शुरू करो। लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगेगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं थोड़ी और मेहनत कर लूँगा। और क्या, तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मैं सबको सीना चौड़ा करके कह सकूँगा कि मेरी बीवी डॉक्टर है। हट, आप भी ना। इसके बाद इरा डॉक्टरी पढ़ने शहर चली जाती है और रतन दिन रात कड़ी मेहनत करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इरा थोड़ी बदल सी गई है। शहर की चकाचौंध ने धीरे धीरे उसे घेर लिया है। हालांकि वो शुरू में रतन को खत लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भूल ही गई। नहीं, बहुत दिन हो गए, कोई चिट्ठी नहीं मिली। मेरी चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं देती है। तबीयत ठीक तो है ना उसकी? शायद काम में व्यस्त होगी। नहीं, कल एक बार चला ही जाता हूँ।
तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक? नहीं, असल में बहुत दिन से खत नहीं मिला ना, इसीलिए मैं आ गया। देखो, अब तो वो पहले वाली बात नहीं रही और मैं काम में बिजी रहती हूँ। हर समय समय नहीं मिलता और तुम ऐसे अचानक मत आया करो तो, समझे? ओ ठीक है, लेकिन हीरा तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ओ, वो हॉस्पिटल के कुछ नियम हैं, वो तुम नहीं समझोगे। क्या बात है हीरा, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? हमें देरी हो रही है, चलो चलो, वी आर गेटिंग लेट। अरे ये कौन है? ये मेरे गांव के एक जान पहचान वाले हैं। अच्छा रतन बाबू, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए। कुछ साल बाद हीरा डॉक्टर बन गई और अब रतन के साथ उसका कोई संपर्क ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन रतन के पास एक चिट्ठी आती है। देखो, मैं अब और इस संबंध में नहीं रहना चाहती। मुझे मुक्ति चाहिए। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक दुर्घटना मात्र थी और कुछ भी नहीं। तुम वो सब भूल जाओ। तुम्हारी ईरा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसे नहीं कर सकती हीरा। मैं जाऊंगा, कल ही जाऊंगा। इन सब का क्या मतलब है हीरा? तुम मेरी बीवी हो। हम दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर ये शादी की थी, तुम सब भूल गई। देखो, उस समय के हालात कुछ और थे। नहीं तो मैं कभी भी तुम जैसे चित्रकार से शादी करती ही नहीं। आज मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि मेरे पति एक चित्रकार हैं? असल में तो मैं तुम्हें ठीक से कलाकार भी नहीं कह सकती, क्योंकि तुम वो मटके में चित्र बनाने के अलावा कुछ जानते ही नहीं। तुम कभी बड़े कलाकार बन ही नहीं सकते। कलाकार कभी ऊंचा नीचा नहीं होता हीरा। कलाकार दिल से बना चाहता है, और सब एक ही काम करेंगे इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तुम्हारी ये ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। तुम हमेशा से मुझे गलत समझते हुए आए हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। मैं और ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से दया करके। अभी यहाँ पर डॉक्टर सोम चले आएंगे। हीरा, हीरा, प्यारी हीरा, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा हीरा। हीरा ऐसा मत करो ना। उफ, परेशान मत करो। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम मर भी गए तो भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूंगी। मुझ पर दया करके जाओ तुम यहाँ से। अरे हीरा, तुम यहाँ पर हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे ये तुम्हारा गांव का वही आदमी है ना? हाँ, परिचय करवा देती हूँ। ये है मेरे गांव के रतन बाबू। बहुत अच्छे इंसान हैं। एक समय मेरी बहुत सहायता की थी उन्होंने। और ये हैं डॉक्टर सोम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा रतन जी, नमस्कार, चलती हूँ। इसके बाद कुछ साल और बीत गए। रतन अब एक मशहूर चित्रकार बन गया। देश विदेश में उसकी चित्रित मटकियां बहुत मशहूर हो गई। रतन ने उसके गांव में ही एक चित्रशाला बनाया है। वहां गरीब बच्चों को काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाता है। इन सब के बीच में खुद की तरफ देखने का उसे अवसर ही नहीं मिला। अब जानलेवा बीमारी उसके शरीर को तबाह कर रही है। लेकिन इतने दिनों में एक दिन के लिए भी वो हीरा को नहीं भूला। इंतजार करता रहा कि शायद एक दिन हीरा अपनी गलती सुधार कर फिर से लौट आएगी। ऐसे ही एक दिन, तुम कैसी हो, कहाँ हो, पता नहीं, शायद खुशी होगी। खुश रहने के लिए तो गई थी ना, बुरा क्यों रहोगी? डरो मत, मेरा चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मरने से पहले तुम्हारा चेहरा अगर देख लेता तो मन को शांति मिल जाती। चिट्ठी आई है। तुम्हारे सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं है। जो पाप मैंने किया है उसका फल आज मैं भुगत रही हूँ। आज मेरा मान सम्मान सब कुछ छीन गया। झूठे केस में फंसाकर मेरा सब कुछ छीन लिया है डॉक्टर सोम ने। मेरा डॉक्टरी लाइसेंस भी छीन लिया गया। आज मैं भिखारी बन गई हूँ।
सोचते होगे तुमसे मदद मांगने के लिए मैं हिम्मत करके खत लिख रही हूँ। नहीं जी, आज मैं सच में विदा ले रही हूँ तुमसे। इस जिंदगी में तुमसे और मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ऊपर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे माफ करना, तुम्हारी ईरा। इसके बाद रतन शांतिपूर्ण शाश्वत नींद में सो गया। शायद उस बार ईरा की मुलाकात रतन से हुई हो। जो हमें आसानी से मिल जाता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो खो जाता है तब रोने धोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, कोई चारा नहीं बचता। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্নই বাটে, আমি বাইব না, আমি বাইব না মোর খেয়া তরি এই ঘাটে গো। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্নই বাটে, চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা, বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে। তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্নই বাটে। कलाकार का दर्द कलाकार के अलावा कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। दर्द से ही चेतना आती है, वरना आप कलाकार नहीं हो सकते।